Hello people, welcome to my channel. This is Arpita here and with me I have... Hi, I'm Shantika. She is my friend, my college friend, and today she is here with me for a very exciting video. Yeah, so thumbnail देके you all will get the idea, context पता चल जाएगा. So basically we have asked our male friends to ask us question which they want to ask to the other girls, but maybe they feel awkward or they don't know how to have a conversation about these questions. So we thought that we'd answer for you guys. So let's get into the video. Are you ready? Kind of. Okay, let's start with the first question then. So the first question is, how do you really think about body image and looks in a relationship? It does matter. थोड़ा बहुत तो एवरेज देखना होना चाहिए, मतलब ग्रूम्ड अप होना चाहिए. तो इतना भी नहीं कि body image and looks. See, for me, looks definitely matters. If somebody is saying कि looks matter नहीं करता है, then वो झूठ बोल रहा है. Looks matter करते हैं. See, I don't थोड़ा want... बहुत तो करता है. Like, I don't want my man to look like 10 out of 10 होना चाहिए, नहीं. हाँ, स्वर्ग से I am okay if it is, हाँ, I'm okay if it is, if he is 4 on 10, चलेगा मुझे. But ऐसा भी नहीं होना चाहिए that he is 0 on 10. स्टाइल आना चाहिए, फैशन सेंस अच्छा होना चाहिए, तो ग्रूम नहीं. Like, if he looks decent also ना, it is okay for me. But if he looks really ugly and he's doing nothing about it, तो फिर तो problem है. I can't do with such kind of person. Like, looks matter, but उतना भी नहीं. So if you know, you know. अच्छा, एक और क्वेश्चन. What do you really think about body image? तुम बताओ. I think again the same thing. I am not a person who likes muscular man. मुझे नहीं अच्छा लगता उतना broad shoulders and everything. I do not get fascinated with all of it. ना तो मुझे वो उतना कुछ खास attractive लगता है. I prefer lean body वाले लड़के. मतलब it's okay if you have like a certain body. Okay, I like it. But अगर बहुत ज़्यादा है तो मुझे exciting उसमें कुछ भी नहीं लगता है. So yeah, physique उतना matter नहीं करता. Same here. फिट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं. हाँ, मतलब अगेन इट शुड नॉट लुक लाइक कि तुम मतलब बिल्कुल ही खत्म हुए पड़े हो. हेल्थ कॉन्शियस एंड फिटनेस कॉन्शियस होना चाहिए. हाँ, इतना नहीं कि बॉडी होना चाहिए और बहुत ज्यादा बॉडी नहीं भी है तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो ठीक. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू केयर इफ अ गाय इज टॉलर और शॉर्टर देन यू? मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है. टॉलर होना चाहिए भाई. टॉल तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत. I mean, I think every girl wants his guy to be taller than her. क्योंकि अगर हाइट में होता है तो थोड़ा सा हाइट से बड़ा होता है ना, तो दोस्त लगता है देखने में, नहीं तो भाई जैसा लगता है. तो इससे अच्छा कि थोड़ा बहुत टॉल हो जाओ. True. Like लड़कियों के POV इसमें ये होता है that if the guy is shorter than us, तो हम लोग देखते हैं तो we have this feeling towards them कि अरे ये तो बेबी है या बच्चा है ना, वो वैसे ही. Because at the end of the day we all know that अगर मेरी एज का सेम कोई लड़का है तो I am way more mature than him on a lot of levels. तो अगर लड़का मेरे से हाइट में छोटा तो मेरे को तो मदरली फीलिंग आएगी उसके लिए. ठीक है. सो आई जेन्युइनली डू नॉट लाइक गाइस हु आर शॉर्टर. कुछ केस में होता है कि बंदी को प्यार हो जाता है. हाँ, प्यार में कभी हाइट भी कोई नहीं देखता है. तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. या इट रियली डिपेंड्स, बट आई थिंक मेजॉरिटी जो है वो तो लंबी बंदे पसंद है सबको. और आई थिंक जैसे कि बंदों को ज्यादा लंबी बंदी पसंद नहीं है, राइट? शॉर्ट बंदी पसंद है. तो द सेम थिंग रिवर्स हो जाता है, वर्षों से चला आ जा रहा है. हाँ, क्या ही चेंज कर सकते. और आई थिंक टॉलर मेंस आर एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव. ज्यादा टॉल नहीं. What do you find most attractive in a guy physically and emotionally? Most attractive फिजिकली and emotionally. फिजिकली थोड़ा टॉल होना चाहिए, जो पहले मैंने बताया है, और थोड़ा फिट होना चाहिए. एंड इमोशनली मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. जब वो बंदा समझता है ना तो चीज बहुत अच्छा लगता है. ज्यादातर बंदे में ना वो मैच्योरिटी नहीं होता है समझने का. I think to me physically तो मुझे I really like collar bones. अगर मतलब if the guy has like collar bones और वो दिख रहा है उसकी शर्ट में veins.
I'm a fan of वो थोड़ा बहुत ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा थोड़ा बहुत, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट. ठीक है, आई एम मोर लाइक कि यहाँ पे तुम्हारा नेक कितना अच्छा हो. आई रियली लाइक दिस पार्ट. मतलब इफ ही हैज लाइक गुड शोल्डर्स, नहीं नॉट ब्रॉड शोल्डर्स बट या मतलब एक सर्टेन अच्छा समझ में होना चाहिए उसमें. आई थिंक फिजिकली मुझे सबसे ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है. And emotionally, the thing which attracts me most towards the guy is if he is willing and able to express his emotions. That is very important. Like अगर आप एक relationship में भी हो, तो if the guy is not communicating and not expressing his feelings, तो there is no point of it ना. I think emotionally यही चीज है कि तुम express करो whatever you are feeling. वो it can be about me, it can be about your friends. It can be about your parents and any relation. कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए ना कि वो खुद को अच्छे से इमोशन एक्सप्रेस कर सके. हाँ, तो लड़कियां करा तो रही हैं, जो नहीं करा रही then I'm saying that you are in a wrong relationship. Okay, moving on. Next question. How important is it for you to be emotionally supported in a relationship? Obviously. Very important. Very, very, very important. It is like मतलब तुम रेट करोगे तो it rates on top. बहुत इम्पोर्टेंट है. It's important because it prevents unnecessary arguments and misunderstandings. So emotionally support is important. नहीं, for me it's like कि अगर बंदा इमोशनली ही अवेलेबल नहीं है तो कर क्या रहे हो तुम वहां पे. कोई रिलेशनशिप ही नहीं है फिर वो, अगर बंदा इमोशनली सपोर्ट ही नहीं दे पा रहा है. चलो नेक्स्ट तो बहुत ऑब्वियस चीज थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर यू इन अ गाय? सोचने दो यार. I think for me the biggest turn off is again if the guy is not expressive or not sharing anything about himself. Short tempered, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. True. Short tempered and if he is not respectful. वो चीजें बहुत मैटर करती है. Respect and being short tempered and not being expressive about his emotions. All these things matter. कुछ ना समझा के चिल्ला. बहुत मतलब ऐसे major turn off. हाँ. Okay, next question. How do you feel about guys showing vulnerability or emotions? Depends on the situation. बिना मतलब का vulnerability दिखा दिया तो कैसा लगेगा? बिना मतलब के क्यों दिखाएगा? Obviously बहुत सारे बंदे करते हैं ना. मैनिपुलेटिव हो जाते हैं. हाँ, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं है बिल्कुल. Yeah, that is like being toxic now. I do feel मतलब अच्छा about it only. हाँ ठीक है भाई, if you are like emotionally weak, तो मुझे तो अच्छा लगेगा वो चीज. Like I will be sad that you are sad, but somewhere in the back of the head that I will have emotion express करना भी नहीं आता. हाँ. तो उसको आ रहा है तो ये चीज बहुत अच्छा है. नहीं मतलब मुझे अच्छा लगेगा दैट मेरा बंदा उतना सिक्योर फील करता है एंड ही रियली फील्स उतना सेफ विद मी दैट ही इज शेयरिंग ऑल ऑफ हिज इमोशंस. हाँ, तो वो चीज कहीं ना कहीं लड़कियों को तो बहुत मतलब अच्छी लगती है एंड इट रियली टचेस आवर हार्ट दैट ओके दिस गाय इज एक्चुअली शेयरिंग हिज इमोशंस विद अस. हमेशा मर्द को दर्द नहीं होता है, ये नहीं बनना चाहिए. हाँ, हमको भी तुम लोगों को वीक साइड देखना है, राइट? द स्ट्रांग साइड दिखा रहे हो तो वीक साइड भी दिखाओ. हाँ, गर्ल्स तो रियली फॉल फॉर इट इफ यू आर शोइंग योर इमोशंस. जो भी यू आर फीलिंग, इफ यू आर सैड तो वो भी अगर दिखाओगे तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक्सप्रेसिव मेन. सख्त लौंडा नहीं बनने का. हाँ, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप ना तो वो सख्त लौंडा एंड सिग्मा मेल वाला एटीट्यूड यू हैव टू कीप घर पे रख के आओ. ये सब बंदी के सामने नहीं चलता. अब बंदी के सामने दिखाओगे तो रिलेशन नहीं चलेगा. सो इट्स योर चॉइस. क्यों ओपन अप कहाँ पे होगे तुम? हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास ही होना पड़ेगा. Okay, next question. What kind of compliments do you like to receive? Honest compliments. ज़्यादा बटरिंग वाला compliment वैसे भी पसंद नहीं है. I will say that compliments are always welcome because ठीक है यार, if somebody wants to compliment you तो ठीक है. It can be either about my face, my body, my dress or my hairs or anything about me, my personality, my aura or anything. I am open to everything, but it should not sound vulgar. It should not sound flirty in a bad way. और it makes us uncomfortable. हाँ, जो मुझे uncomfortable feel ना कराए और जो मुझे अच्छा feel करे about myself, जो भी चीजें positive हैं, I am open to all of it.
कॉम्प्लीमेंट्स तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ वो गलत नहीं साउंड करना चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और इज इट अबाउट बिल्डिंग अ कनेक्शन ओवर टाइम? बिल्डिंग अ कनेक्शन ओवर टाइम. भाई लव एंड फर्स्ट साइट तो नहीं होता है, वो क्रश एंड फर्स्ट Same. साइट लुक से होता है. भाई Same. कहाँ सच में प्यार हो रहा है, वो भी चेहरा दिख के. आई हैव अ स्टोरी फॉर दिस. तो ऐसा है कि आई डू नॉट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट. ये पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आ गया है कि पहली नजर में प्यार हो जा रहा है. नथिंग लाइक दैट एवर हैपेंस टू एनीबॉडी. और मुझे लगता है ये लड़कियों से ज्यादा इट हैपेंस मोस्टली विद द गाय. वो देखते हैं शक्ल से प्यार हो जाता है. नहीं crush भाई, है, वो प्यार. हाँ वो प्यार नहीं है. कभी डोंट कॉल बोलो इट प्यार. लव. वो तो अट्रैक्टिव, यू नो. हाँ, अट्रैक्शन कर रहा है, या तुमको एक लाइकनेस आई है उसको देख के, वो बहुत डिफरेंट चीज है. लव इज अ कंप्लीट डिफरेंट कंसेप्ट. तो नहीं, लव हैपेंस ओवर टाइम. इफ समबडी इज सेइंग दैट उसने पहली बार देखा एंड ही फेल इन लव विद यू, ही इज लाइंग. हाँ, क्योंकि उसमें रीजन है ना, तुम्हारा हाँ. चेहरा. अब प्यार का रीजन नहीं होता है. आई फील प्यार टाइम के साथ ही होगा. यू कैन नॉट लाइक समबडी बाय देयर पर्सनैलिटी. नहीं, पर्सनैलिटी मैटर्स ऑफ कोर्स, बट उसकी इनर सेल्फ जो होती है कनेक्शन ना, फील होता हाँ, है, जो पहले देखने से फील नहीं होता है. हाँ. स्ट्रेंजर से कैसे कनेक्शन फील कर रहे हो तुम, ऑब्वियसली. लाइक तुम जब किसी के साथ रहोगे देन ओनली यू विल गेट टू नो द पर्सन रियली वेल. तो उस चीज से प्यार हो सकती है. बाकी अगर तुमको चेहरा देख के प्यार हो जा रहा है, बॉडी देख के प्यार हो जा रहा है, वो प्यार तो है ही नहीं. अट्रैक्शन है बस, वो अट्रैक्शन इन्फैचुएशन है. हाँ, और वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी. फिर तुम्हारा कहाँ जाएगा लव एट फर्स्ट साइट? कुछ नहीं होता. प्यार कभी लव एट खत्म ही फर्स्ट नहीं होता, साइट तो इज प्यार ही अ नहीं है जोक. जिनको हो रहा है प्लीज आके खोलिए अपने. क्रश है वो जो हो रहा है, वो क्रश है. इन्फैचुएशन है जो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा. उसको प्यार मत सोचो. धोखे में हो अगर लग रहा है पहली नजर में इसी से प्यार हुआ था, इसी के साथ मेरी जिंदगी बीतेगी, नहीं बीतेगी. जिंदगी बिताने के लिए इंसान को इन एंड आउट जानना पड़ता. बता रही थी कि इन एंड आउट मैटर नहीं करता है. कुछ कुछ लोगों को लाइक नॉर्मली खराब चीजें पता होने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन बट ये भी चीज है कि उसने बोला इन एंड आउट जानना उतना मैटर नहीं करता. मैं बोल रही हूँ इन एंड आउट जानना बहुत मैटर करता है. लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है. बिकॉज तब तो तुमने देख लिया ना कि ये ऐसा है एंड आई एम ओके विद इट, क्योंकि अब प्यार हो गया है. तो वो चीज अलग है. हाँ, एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं. हाउ डू यू रियली फील अबाउट गाइज पेइंग फॉर डेट्स? तो बहुत ही घिसा पिटा कंसेप्ट है. हाँ, मतलब इतना डिस्कस हो चुका है. मुझे लगता है मेरी जनरेशन, मतलब हमारी जो जनरेशन है, उसमें ये वाला कंसेप्ट अब अप्लाई ही नहीं होता है. नहीं होता है. अब लोग शेयर करते हैं कि इमोशन शेयर कर रहे हो, खुशी शेयर कर रहे हो, दुख शेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली डेट का पैसा भी शेयर करना चाहिए. और मुझे लगता है इतनी सिली सी बात है. बिकॉज अभी ऐसा नहीं है कि हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो एज अभी चल रहा है, वी आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉब. ठीक है, हमारी अपनी इनकम है ही नहीं. बहुत बहुत कम लोग हैं हमारी एज में जो अभी जॉब कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग देमसेल्फ. तो हमारा जो भी पैसा वी हैव, इट इज आवर पेरेंट्स मनी. इट्स नॉट लाइक कि हमेशा 50-50 होना चाहिए. हाँ, जितना भी रहता है ना. इट रियली डिपेंड्स कि हु आस्क्ड यू आउट. मतलब किसने पूछा पहले बाहर जाने के लिए. ऑफ कोर्स जिसने पूछा उस पे पैसे हैं, ठीक है. अगर अगले बंदे पे नहीं है एंड दे स्टिल वांट्स टू गो आउट, तो द बिल इज ऑन हिम और ऑन हर. बंदा लंच डेट पे लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली वही पे करेगा. लेकिन तब बंदी का भी फर्ज बनता है ना कि डेजर्ट के लिए पे करे. या इट्स लाइक, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मेरे साइड से चीजें कैसी होती है. कि सपोज अगर दोनों को बहुत पहले से पता था कि ओके वी आर गोइंग आउट ऑन अ डेट ऑन दिस स्पेसिफिक डेट, तो अगर दोनों के पास पैसे हैं तो दोनों ऑब्वियसली स्प्लिट कर लेंगे. ठीक है. या तो फिर अगर किसी एक पे पैसे हैं तो वो दे देगा. तो जो बंदी है या जो बंदा है जिसने नहीं पे किया, वो नेक्स्ट डेट पे करेगा. इट शुड बी लाइक दैट. इट्स अभी तो मतलब ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि द गाय शुड ऑलवेज पे. वो वाला सिस्टम रह ही नहीं है. इट्स मोर लाइक कि जिस पे पैसे हैं दे विल पे. दोनों पे है तो स्प्लिट हो जाएगा, नहीं है तो कोई एक दे देगा, अगले टाइम दूसरा बंदा देगा. सिंपल. जो शेयर करके चलो. हाँ, 50-50 हाँ. इट शुड नॉट लाइक कि इट इज अ गाय थिंग, इट इज अ गाय ड्यूटी. नहीं, प्लीज. क्योंकि एक बाद में ये बर्डन हो जाता है. हाँ, फिर कहीं ना लड़कों को बहुत ज्यादा हम लोगों ने प्रेशराइज किया हुआ है इन सब चीजों के लिए. इट्स अ गाय ड्यूटी, इट्स अ गाय ड्यूटी कर करके कि लड़का ही पे करेगा. हमने बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप कर लिया. नहीं, आई मीन वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर ओन एक्सपेंसेस एज वेल. ऑब्वियसली. Okay, so the next question is, what's something you wish guys understand better about women?
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी Insecurity and anxiety. Obviously. They should know it better. आई थिंक दे शुड नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. मुझे लगता है ना कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें वी हैव रियली लाइक रेज्ड आर Standards. नहीं रेज्ड बच्चों को, मतलब लड़कों को बेसिकली ऐसे कि उनको कभी घर में वो चीज सिखाई ही नहीं, उनको वो प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिली कि हाउ दे शुड एक्चुअली बिहेव इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स और हाउ शुड दे एक्चुअली ट्रीट देयर गर्ल फ्रेंड्स, नॉट गर्लफ्रेंड बट गर्ल फ्रेंड्स इन जनरल से. तो उनको वो नॉलेज ही नहीं है कि उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हमारे इमोशंस के साथ टैकल करना है. वो चीज़ घर पे ही नहीं कोई पता चली, ना घर पे पता चली, ना हमारी प्रॉपर एजुकेशन में ये सारी चीज़ें हैं. तो मैं कंप्लीटली उनको ब्लेम नहीं कर सकती फॉर ऑल दीज थिंग्स. बट आई ऑल्सो फील कि जब आप अपने गर्ल फ्रेंड्स के साथ रहते तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं. वो आपकी जो गर्ल फ्रेंड्स होती है दे एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in guy's life, in any guy life, to handle their girlfriends later. इसको तो नींद आ जा रहा है भाई, वीडियो में क्योंकि मैंने सोया नहीं थी. नहीं तो coming back to the question, what's something you wish guy understood better about women? तो मैं यही बोलूंगी कि क्या एक तो तुम लोगों को हमारे सेम ही क्वेश्चन है पहले वाला जैसा. हाँ बहुत ज्यादा सेम है कि वही है कि तुम लोगों को बस हमारे इमोशंस को समझना पड़ेगा. तो ये तुम लोग नहीं समझना चाहते हो बिकॉज लड़कियों के लिए इट्स मोर लाइक कि हमारा पीरियड साइकिल कैसे चल रहा है. सम डेज हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, एंड देयर आर डेज व्हेन वी डोंट फील लाइक आवरसेल्व्स, व्हेन वी आर लो. ओके मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स द मोस्ट रोमांटिक जेस्चर यू हैव एवर एक्सपीरियंस और वुड वांट टू? अभी सोचा नहीं. नहीं मुझे तो जानना है क्या है ये रोमांटिक जेस्चर. मेरे पास है, मुझे पता क्या है. इसका देखते हैं पहले. आई थिंक हर किसी के लिए अलग अलग होगा. कुछ जो बिल्कुल ही कॉमन है दैट आई कैन टेल. जब उसको पता रहता है कि मैं कब कौन सा चीज खाने के लिए क्रेव कर रही हूँ, काइंड ऑफ, तब वो मुझे ऑफर करे. क्योंकि मेरे लिए खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि कब मुझे कौन सा खाना चाहिए. मेरे से भी रोमांटिक थिंग्स आंसर. हाँ रोमांटिक. I think the most romantic gesture a guy can do is actually showing up, just showing up. You know, like when the girl is not expecting to see you and she wants to see you, तो उस टाइम पे if you shows up, तो that is like the most romantic thing a guy can ever do. Gifting is not any more, you know, romantic. मेरे को तो कभी भी gifting romantic नहीं लगा. What did you say? नहीं तुम कंटिन्यू करो. I am not a very gift sort of a person. मेरे को तो I am not into materialistic. हाँ मुझे materialistic चीजें नहीं पसंद है. I'm more into handmade things. If you give me a letter or any handmade card or anything, I will keep it for the rest of my life. इसको हार्ड वर्क बंदा पसंद है बस. हाँ I mean if you are going to Amazon and getting me some random things, मैंने Amazon नहीं फॉरेस्ट सोचा था. क्या सोचा था? Amazon फॉरेस्ट सोचा था कि Amazon फॉरेस्ट में जा रहे हो, हंटिंग करके ला रहे हो. ये बंदे से नेक्स्ट लेवल मेहनत करवाएगी Amazon फॉरेस्ट पे जाके उसके लिए वो पर्टिकुलर फूल लेके आना. नहीं ये तो मैं करूंगी नहीं. तो रोमांटिक जेस्चर यही होता है कि तुम कोई मटेरियलिस्टिक चीज मत दो. यू जस्ट शो अप. ठीक है, व्हेन द गर्ल इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सी. इसको सरप्राइज पसंद है. या आई लाइक सरप्राइज. मतलब ऐसे कि मतलब कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाना चाहिए कि ओह माय गॉड यू डिड दिस, ओह माय गॉड आई लव यू, वैसा वाला. एंड इट रियली मैटर्स यार. मतलब इन अ रिलेशनशिप ना द गर्ल विल नॉट ऑलवेज से व्हाट शी वांट्स. उसको पसंद है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. और मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये दे दिया. हाँ और उस टाइम पे ना जो उसके फेस पे स्माइल आएगी, यू विल नेवर फॉरगेट दैट स्माइल. मतलब वो इतना मतलब नेक्स्ट लेवल होता है. भूलना तब बुरा भी लगता है जब अनएक्सपेक्टेड चीजें बंदियों को पसंद, कुछ बंदियों को पसंद नहीं आता है. तब स्माइल नहीं और कुछ दिखेगा तुम्हें जो तुम कभी भूल नहीं सकते हो. ऑब्वियसली. Moving on to our next question. How do you like to be treated during the early stages of dating? Normally. I think इंसान जैसे ट्रीट करो. नहीं मैंने ना रिसेंटली देखी थी ये चीज, कहीं पे पढ़ी थी मैंने, दैट द
वन थिंग विच गाइज आर डूइंग रॉन्ग कि वो बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप में ना लड़कियों को मतलब बिल्कुल सर आंखों पे बिठा देते हैं एंड दे एक्चुअली ट्रीट अस लाइक, कैसे बोलो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है बट उससे भी बहुत ऊपर ले जाते हैं. तो वो एक्सपेक्टेशन पहले चीज पे ही वो लोग हाई कर देते हैं. मतलब कोई भी दे शुड टेक थिंग्स स्लोली मतलब Not ऐसे slowly. नहीं कि वो लोग बहुत ज्यादा फेक करने लग जाते हैं, वो दिखाने लग जाते हैं जो वो है भी नहीं. वो अपना 100% नहीं 200% दे रहे होते हैं उस टाइम पे. और जब रिलेशनशिप 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, तब बंदी को जब सेम एफर्ट्स नहीं दिखते हैं, सेम चीजें नहीं दिखती हैं, तो फिर लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ सडनली. दैट थिंग शुड नॉट हैपन. जस्ट बी द वे यू आर. हाँ, बी योरसेल्फ. तुम लोगों को जस्ट टू इम्प्रेस अस. हाँ, ऐसे मत करो कि तुमको इम्प्रेस करना है या लड़की अभी चाहिए इसीलिए तुम स्टार्टिंग में इतने एफर्ट्स डालो. तुम जैसे हो स्टार्ट से वैसे ही रहो. इफ द गर्ल इज विलिंग टू बी विथ यू, शी विल बी विथ यू एट द एंड ऑफ द डे. तो तुमको ऐसे कुछ अपना 200% दिखा के कि नहीं आई एम तो लाइक दिस दैट, नहीं, कोई नीड नहीं है उसका, क्योंकि तुम बाद में वैसा नहीं रहने वाले हो. हाँ, एक्सपेक्टेशन तुम हाँ. बढ़ा के एकदम खत्म कर रहे हो तो वो चीज बहुत ज्यादा खराब है. 50 बार बंदे का फोन ऑफ हो जा रहा है और इतना गंदा पासवर्ड लगा है, मैं खोल दूंगी. क्योंकि तुम्हारा गंदा मेमोरी है इसलिए तुम भूल जाते स्लैप हो. यू सो हार्ड मत और वो करो. एडिट भी नहीं होगा. नहीं, मेरा क्यूट सा गाल में तुम्हारा. Okay, moving on to our next question. क्या है, क्या क्वेश्चन है? This is a very Boring diplomatic question. नहीं, diplomatic question है बहुत मेरे लिए actually. पूछो जल्दी. How do you feel about PDA, public display of affection? बिल्कुल पसंद नहीं है. घर पे बैठ के करो रोमांस. अफेक्शन दिखाना है घर पे बैठ के करो. वो सब I am मत दिखाओ. complete opposite then because मुझे starting में लगता था that I don't enjoy PDA, but now if I have to think about it ना, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब एक certain level तक it is okay. Like if the guy is just holding my hand or he's just trying to अच्छा. PDA मतलब वो नॉर्मल चीज है, आई एम ओके उसके साथ. मतलब जस्ट हाथ पकड़ रहा है या फिर मैं खाना खा रही हूँ तो वो मेरे बाल पीछे कर रहा है, ऑल दीज लिटिल थिंग्स बहुत बस अच्छा मैं है. हाथ पकड़ने तक ठीक हूँ. या देन ऑब्वियसली इससे ज्यादा मैं कंफर्टेबल हुआ बता नहीं, भी उस पर नहीं भी रही. डिपेंड करता है. क्रिंज लगता है टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए. तो ज्यादा क्लिंगी बनते हो अगर पब्लिक में, तो हाँ बहुत क्रिंज लगता है. नहीं, मुझे मैं क्रिंज cringe नहीं हो लगता. रहा आई लव दैट कांस्टेंट टच फ्रॉम हिम. वो चीज तो मतलब होनी चाहिए. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. हाँ, वो सही बोल रही है. जैसे आई एम अ वेरी क्लिंगी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो मुझे कांस्टेंट जो टच मैं नहीं चाहिए. हूँ, मैं ऑपोजिट हूँ. या शी इज मोर घर में लाइक चिपका टॉमबॉय. बाहर मत करो यार. नहीं, बाहर उतना करो जितना इज ओके, जितना इज एक्सेप्टेबल. हाँ, जैसे कि उस दिन मैं फूड कोर्ट में देखी थी, मतलब कॉलेज के फूड कोर्ट में. लेट मी शेयर योर स्टोरी कि एक हमारे क्लास मतलब कॉलेज में मेरे लिए वो लोग लगते हैं जान पहचान वाले कपल है जो लाइक बहुत ज्यादा चिपकते हैं. ठीक है, चिपकते हैं मतलब एक लिमिट तक चिपको. बंदी को पहले खाना खिला के दिया. ठीक है, क्या रहा है वो सब चीज. आई नो दिस. घर के अंदर करो. खाना खिला के दिया, फिर जैसे पानी से पोंछ भी रहा, फिर एक टॉवल निकाला और उसमें वो हाथ, और फिर कर क्या रहे हो यार, मत करो. 2 मिनट बाद झगड़ भी रहा है. सब कुछ वो लोग पब्लिक में ही कर रहा है. थोड़ा बहुत तो प्राइवेसी रखो यार. आसपास में लोग तो देख लो. छोड़ो. आई हेट दीज सॉर्ट ऑफ कपल्स. लाइक प्लीज होल्डिंग गाइस, हैंड्स एंड ऑल इट्स ओके. हाँ, वो सब ओके है, वो सब हर कोई कर रहा है अब कैंपस में. प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन शोल्डर्स ओके, बस इतना तक ओके है. इससे ज्यादा मत चिपको, बहुत अजीब लगता है. Moving on to the next question. Do you care about whether a guy is into the same hobbies or interest as you? I do care. Explain. You should explain. Yeah, I mean, I do care in that way कि अगर मेरे इंटरेस्ट में वो भी इंटरेस्ट शो कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके हमारे रिलेशनशिप को और बेटर ही बना रहा है. हम लोग एज टू इंडिविजुअल हम लोग साथ आ रहे हैं तो हम लोग एक रिलेशनशिप में ग्रो ही करेंगे इस चीज से. बट अगर तुमको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं भी है तो इट शुड नॉट बी लाइक कि तुम मुझे डिमोटिवेट करो मेरे हॉबीज और मेरे टैलेंट को लेके. वाइसा वर्सा, तेरे भी जो भी हॉबीज होंगी, इंटरेस्ट होंगे, उसमें मैं भी इंटरेस्ट लूंगी. इवन इफ आई डोंट लाइक इट, आई विल नेवर से इट. एग्री. तुम मेरे लिए जो करोगे आई विल डू द सेम फॉर यू टू. तो इट शुड बी लाइक कमिंग फ्रॉम बोथ वेज. We should enjoy our each other's having. हाँ,
फिर साथ ही तो इसीलिए है ना कि एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। वही है। तुमको कुछ नहीं बोलना? नहीं, सेम आंसर, एग्री। वो अग्री कर रही है मैं जो भी बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू फील अबाउट ऑनलाइन डेटिंग वर्सेस मीटिंग इन पर्सन? दिस शांतिका कैन आंसर रियली वेल. शी इज ऑन टिंडर. नो, शी इज यूजिंग डेटिंग एप्स. वो तो बस मजे के लिए था, पता है, लाइक एक एक बंदा का अजीब अजीब प्रोफाइल देखने में मजा Okay, okay. I have a backstory of it. So, exactly एक साल पहले on the very same day actually, मतलब अभी एक दो दिन के एक दो दिन ऊपर नीचे होगा, एक साल पहले on the same month, तब हमारा और एक दोस्त भी थी साथ में। हमारी एक और एक दोस्त थी तब हमारे साथ। शांतिका उस दिन मेरे घर आई थी एंड आफ्टर वी हैड लंच, उसके बाद वी वर ऑन द सेम। तब भी ब्लॉग बनता, लेकिन तब उसका शौक नहीं था। हाँ, इतना डिटेल में नहीं बताना था। तो बेसिकली तब हम लोग शांतिका की डेटिंग लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे बिकॉज शी वांटेड टू डेट समबडी ऑनलाइन, बट आफ्टरवर्ड्स आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो बंदी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि डेटिंग एप्स पे जाए। सो आई टुक द इनिशिएटिव दैट आई विल गेट यू अ गाय। और मैंने घंटा नहीं मिला इसको। हाँ, एक्चुअली मिला, मैं बता रही हूँ। तो हुआ ये कि मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और मैंने सोचा था कि मेरी प्रोफाइल बनाती हूँ, मैं स्वाइप राइट कर दूंगी। इसने भी किया था शायद 2-4 बंदों को स्वाइप राइट। हाँ, तो मैंने सारा ही किया था। हाँ, तो स्वाइप राइट किया हमने कुछ लोगों को, फिर हमारे मैचेस बने, फिर हमारी बात हुई। देन आई फाउंड कि टिंडर जैसे ऐप पे लोग इतने क्रिंज है, दे वांट टू मैरी। अरे भाई, उसके लिए टिंडर नहीं, उसके लिए शादी.com बना है। मतलब टिल द टाइम जो मैरिज का बात कर रहे हैं ना, वो मतलब 35-30 उस एज का बंदा भी उधर रहता है। भाई वो टिंडर है, वो डेटिंग ऐप है। हाँ प्लीज यार, उसके लिए शादी.com बना है, उसके लिए जीवन साथी.com बना है। तुम वहां जाओ, शादी करो प्लीज। मैंने कुछ 3 या 4 लड़कों से बात की थी, बट वो कॉन्वर्सेशन कभी भी उतनी आगे बढ़ ही नहीं पाई कि मैं बोल सकूं कि आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड। मतलब कभी वो कॉन्वर्सेशन उतनी आगे नहीं बढ़ी। मतलब लड़के टिंडर पे इतने of those men, they're just asking us 18-year girls for marriage. हाँ, मतलब भाई are you out of your mind or what? लॉल, बहुत लॉल। या तो फिर लड़के वहाँ पे इतने चीजी हैं, या तो फिर लड़के इतने ही मतलब डेस्परेट है रिलेशनशिप में आने के लिए। आई डोंट नो क्या है। टिंडर वैसे भी खास I am not a online dating sort of a person. I will rather prefer to meet you in person and to know you first, and then I will think if I want to get into a relationship with you or not. मीटिंग इन पर्सन मैटर बहुत ज्यादा। अगर आप क्या 4 साल से किसी के साथ ऑनलाइन भी डेट कर रहे हो ना, the moment you will see that person and you will start talking to that person in person, then only you will know कि इसके साथ आगे है कुछ कि नहीं है। ऑनलाइन पे कुछ भी करना और ऑफलाइन उस चीज को इन पर्सन करना, जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा। Okay, let's move to the next question. What it is? Do you think a guy should always make the first move, or do you prefer to take the lead sometimes? I prefer to take the charge sometimes. Same here. हमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, रूल नहीं है कि हमेशा बंदा ही करेगा पहले, बंदे को भी करना चाहिए। I like to, like if the guy is treating me like his princess and all, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपने बंदे को प्रिंस ट्रीटमेंट दूं कभी कभी। राजा ट्रीटमेंट भी दे सकते। तो राजा बेटा तो मम्मी का हुआ ना, मेरे लिए तो ही इज माय प्रिंस चार्मिंग। वाह, कितना रोमांटिक है ये। या आई एम अ वेरी रोमांटिक। मैं इसका ऑपोजिट हूँ, इसलिए शायद बंदा नहीं आ रहा। What's something guys do that you wish they did stop doing? I think a lot of men whom I know, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है that even having a girlfriend, उनकी बहुत ही खराब ये आदत है कि they really check out other girls. I think that is one thing which they really need to stop. It's a big red flag. And अगर मेरा बंदा ऐसे कर रहा है तो I तो will kill him for this. ये नहीं होना चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ है। एंड ही इज नॉट ओनली अ रेड फ्लैग, ही इज अ रेड फॉरेस्ट फॉर मी इफ ही डज एनी सच थिंग। ओके, मेरा आंसर, आई डोंट लाइक व्हेन guys raise their voice because of small arguments. On small नहीं यार, देखो यार, फिर मेरे को क्या लगता है ना कि कई बार क्या होता है ना
कि छोटी मोटी लड़ाइयों में अगर वो वॉइस रेस कर रहा है तो वो आप ये मत सोचो कि वो आपकी वजह से कर रहा है. इट कैन बी अ फ्रस्ट्रेशन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट होती है ना फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजों को लेके होती है, वो पाइल अप होती रहती है एंड सडनली वो शायद आप ही के सामने निकलेगा. हाँ, जो भी हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच डू यू वैल्यू पर्सनल स्पेस इन अ रिलेशनशिप? I'm really a very that kind of person who doesn't believe in giving space at all. मेरे लिए पर्सनल स्पेस बहुत ज्यादा इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये. मैं पर्सनल स्पेस दे सकती हूँ, मैं तुमको बहुत स्पेस दे सकती हूँ, बट आई विल प्रेफर टू नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ स्पेस. नहीं, तो मुझे पर्सनल स्पेस दो थोड़ा बहुत, मैं भी तुम्हें दूंगी. मुझे नहीं, मुझे आई एम पर्सनल स्पेस सबके लाइफ में होता है ना. नहीं, पर्सनल स्पेस मैं देने के लिए रेडी हूँ, मैं दूंगी भी, बट अगर मेरे पास चॉइस है ना देने की तो मैं वो ना देने वाला चूज करूंगी. अच्छा, तो मुझे भी मत दो, तुम भी मत लो. मेरे को 24/7 साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम ओके विद. इतना टाइम तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखी है तो पता चल ही गया है. इसका और मेरा थिंकिंग थोड़ा ऑपोजिट है. हाँ, बहुत ज्यादा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो मूव कौन है कीर्तन, चलो स्टार्ट. Okay, so moving on to the last question for this video. Finally, the video is going to end. अब जाके मैं सो पाऊंगी. चैन का नहीं. Would you rather have a partner who is extremely confident or someone who is a little shy and uncertain? Little shy and uncertain. मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा पसंद नहीं. मतलब पसंद है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ना लिटिल शाय एंड जो अनसर्टेन वाले बंदे होते हैं ना, बहुत क्यूट होता है. मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करना चाहूंगी. सीरियसली मत लिया करो तुम. नहीं तो यार, उनको जेन्युइन आंसर्स चाहिए ना. ओके, सो मेरे लिए वो बस तुम्हारा ओपिनियन है, सब बंदियों का ओपिनियन नहीं है. मेजॉरिटी बता रही हूँ मैं, मेजॉरिटी. ठीक है, जितने भी आंसर्स किए अब तक मेजॉरिटी का सोच के ही किया. सर्वे करके रखी है मार्केट में जाकर. सर्वे क्या भाई, द गर्ल्स हुम आई नो उनके हिसाब से. ठीक है, ओके, तो मेरे लिए ऐसा है कि आई वुड रैदर प्रेफर अ कॉन्फिडेंट गाय. आई विल नॉट गो फॉर अ शाई एंड अनसर्टेन पर्सन, बिकॉज रियलिटी ये होती है, जो लोग शाई होते हैं और अनसर्टेन होते हैं, अगर उनकी बंदियां कॉन्फिडेंट है अबाउट देम सेल्व्स तो बंदा हमेशा इनसिक्योरिटी में रहेगा कि मेरी बंदी मेरे से बेटर कर रही है, मेरी बंदी मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर मेरे से ज्यादा शी इज डूइंग इन लाइफ. वो चीज ना राइट, तो मैंने सोचा नहीं था. वो बहुत मतलब फिर आगे जाके ना फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट करेगा. बंदा हमेशा इनसिक्योर रहेगा एंड दैट विल लाइक क्रिएट अ लॉट ऑफ इशू इन द रिलेशनशिप और आपकी मेंटल हेल्थ पे आ जाएगी. फिर बहुत एक्सपीरियंस है उसमें. सो आई विल ऑल्सो नॉट प्रेफर जो बहुत ही ज्यादा ओवरली कॉन्फिडेंट है वो आ जाए मेरे साथ रिलेशनशिप में. वो भी नहीं चलेगा, बिकॉज वो तो हमेशा मेरे को नीचा दिखाता रहेगा. वो नहीं होना चाहिए. इफ द पर्सन इज कॉन्फिडेंट इट इज ओके. इफ ही इज नॉट देन you have to work on yourself, क्योंकि वो फिर इतनी इनसिक्योरिटीज आ जाएंगी उसमें that the relationship will not be able to survive for a longer period of time. Okay. She's an experienced one. No, I'm not that experienced, but yeah, I'm very practical because लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं. Don't fall for her. Why not to fall for me? Okay, so guys, this is it for the video. If you like the video, then do like, share and subscribe and comment. We'll see you on the next video now. Bye.